हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून इसलिए 12 बज चुके हैं और आज है थर्सडे, आज 4 तारीख है। तो आप सब लोग सोच रहे हैं मेरे रेडी हो के कैसे खड़े हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अपने घर बिना बताए। एक्चुअली कोई प्लानिंग नहीं थी। अब मई से पहले तक, मई तक था ही नहीं, मतलब कोकी के पेपर ख़त्म होते बोर्ड के फिर हम जाते। बट अचानक से प्लान बन गया, कुछ काम है और इसी बहाने सोचा कि जब सैटरडे संडे का काम है तो सरप्राइज़ भी दे लेते हैं। तो इस वजह से हम बहुत लाइट मेकअप किया है मैंने। तो हम जा रहे हैं मम्मा मुझे भी दिखा 2 दिन के लिए। श्लोक का बर्थडे है और फिर कुक्कू का बर्थडे है, वो दोनों करके हम संडे को वापस आ जाएंगे और वो काम भी निपट जाएगा जो भी है। तो स्पेशली हम उसी के लिए जा रहे हैं, वरना नहीं जाते। पिछले साल भी बर्थडे पे कोई नहीं गया था, तो सोचा इस बार सरप्राइज़ दे देंगे जब जाना ही है। तो हम रेडी हैं। हमने गाड़ी वाले भैया को ऐसे बुलाया था 12 बजे, तो 12 बजे का उन्होंने टाइम दिया था। तो 12 तो बज गए, अब 12:15 12:30 आगे पीछे हो ही जाता है, जाम वगैरह में सब। तो आ जाएँ, फिर हम निकलेंगे। पैकिंग वगैरह सब डन है, सब खाली करके साफ़ कर दिया। अब बैग वगैरह जो है वो बाहर रख दिए खटिया पर। बहुत ज़्यादा बैग नहीं हुए, एक दो, कुक्कू थोड़ा बाहर गया है। तो बस रेडी होके फिर हम निकलेंगे। और पहले मैंने साड़ी सोचा था, क्योंकि मैं तो साड़ी वगैरह ही पहन के जाती हूँ अपने पीहर में कहीं। बट फिर ठंड लगी आज बहुत ज़्यादा। धूप बहुत तेज़ अच्छी है, बट ठंड एकदम बहुत ज़्यादा। जिस सुबह से इतना ठंडी हवा चल रही थी, मतलब एकदम जैसे होता है ठंड बढ़ गई। तो इसलिए फिर मैंने सूट निकाल लिया ये, और मैंने कहा सही रहेगा, ठंड में तो पहना है। और ये मेरी लिपस्टिक से जो आज तक मुझे, मतलब फ़िलहाल मेरी फेवरेट चल रही है ये NYB की, जो मुझे पर्पल से रिसीव हुई थी। और इसका शेड बहुत अच्छा है, मतलब न्यूड शेड है, हर किसी पे सेट हो जाता है, घर वगैरह में भी या पार्टी फंक्शन में भी। अगर आप न्यूड पसंद करते हैं, वैसे तो मुझे रेड वगैरह पसंद है, बट आजकल मैं किसी किसी आउटफिट पर न्यूड पसंद करती हूँ, तो इसलिए लगा रखा है। और बस शाम को देखिए चलने के ऊपर है। अदरवाइज शाम को हम 5 साढ़े 5 या 4:30 5 बजे तक भी पहुँच जाएंगे आराम से। और एक्चुअली मुझे वहाँ प्रसाद भी चढ़ाना है पीर बाबा पे, तो मैं प्रसाद चढ़ा के, क्योंकि फिर आना नहीं होता और आज थर्सडे भी है, तो मैं प्रसाद चढ़ा के इधर से जस्ट फिर घर निकलूँगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर। तो यहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद जो है ये पुलिस लाइन का व्यू है। ये हमारा घर आपको सामने से दिख जाएगा, जहाँ हम पहले रहते थे। यहाँ से मैंने शूट किया है और मैं वॉइस ओवर बाहर कर रही हूँ, तो थोड़ा आवाज़ आ रही है। और बस फिर धीरे धीरे हम यहाँ से निकल लिए और पापा के घर, मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जो हमारे यहाँ पहले घर था, ये सरकारी क्वार्टर था, उसके बाद जो हमने घर बनाया, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो हम उधर के लिए निकल लिए। और जैसे ही जब एकदम मतलब प्लेटफॉर्म पे पहुँचे थे, कुक्कू को एकदम पहचान में आ गया। मैं अभी सुनाती हूँ। वो ट्यूशन में होगा, उठाएगा नहीं। क्या हो गया? नहीं आएगा तो डिस्टर्ब तो कर सकते हैं। वैसे तो मैंने भी कर दिया डिस्टर्ब। आपने कर दिया, पापा जी ने कर दिया। कैसे फोन करना पड़ेगा? पहचान पहचान लिया। हाँ, ट्रेन देख के पहचान गए। रात को आएगा वो वाइट वाली। हाँ, और खाना अब खुश हो रहा है। लाओ मम्मा को ऐसे। मेरे मुंह पर से थोड़ा सा कोई बात नहीं। आएगा ना? अभी आएंगे ऊपर। नाना अरे अभी थोड़ी देर कुकुर नाना ही। ओ, नाना कहाँ है? नाना कहाँ है? ओए, कहाँ जा रहा है तू? क्या बोलता है पता नहीं। क्या बोला तूने? 2 दिन बाद 4 साल का हो जाए, बोलता है नहीं। मैडम स्कूल में बोल लगा नहीं क्या कहता है। तो बस यहाँ घर पहुँचने वाले हैं। कुक्कू को तो पहचान में ही आ जाता है, मतलब नाना के घर जाते टाइम उसकी जो खुशी होती है, उसकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है। और जब मैं गई थी, मेरे चाचा चाची घर आए हुए थे, तो मतलब शाम को निकल गए थे वो, पर घर आए हुए थे। और पापा तब शायद पार्लर गई थी मेरी चाची मेरी मम्मी के साथ, चाचा जी वहीं थे। और पापा जो है बाहर घूम रहे थे, मतलब बिल्कुल बताकर हम नहीं गए। तो वो देखते ही वो इतना शॉक्ड हो गया एकदम, मतलब होता है ना खुशी और शॉकिंग, वो सेम हो गया। वो रिएक्शन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि फ़ोन बंद करके फिर मैं बच्चों को देख रही थी, उतर रही थी। बट हाँ, उन्होंने एकदम देखा और वो बहुत ज़्यादा चौंक गए, खुश भी हो गए। क्योंकि वैसे तो हमें लगता है एग्ज़ाम है ये सब है, बट 1-2 दिन के लिए चले जाओ तो
खुद का भी माइंड अच्छा से फ्रेश होता है। फिर सामने तो अच्छा लगता ही है मम्मी को तो स्पेशली, क्योंकि अकेली सी रहती हैं वो, तो 2-3 दिन अच्छे से स्पेंड हो जाते हैं इसलिए। तो बस यहाँ हम पहुँच गए हैं, गाड़ी मोड़ेंगे तो यहाँ पर हम पहुँच गए। और इसके बाद मैंने लेट ही शूट किया था, इससे पहले मैंने कुछ शूट नहीं किया था, शायद नेक्स्ट डे से ही किया था, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया था मेरे चाचा चाची आए हुए थे, फिर मैं बातें वगैरह करने में लग गई, फिर वो लोग गए, फिर खाना पीना, और फिर मतलब शूट ही नहीं हो पाया कुछ भी। तो ऐसे कुछ खास मैंने शूट नहीं किया था। और उसके बाद फिर जब श्लोक का बर्थडे था नेक्स्ट डे से ही मैंने जो है शूट किया था, उससे पहले जो है नहीं किया था। गुड मॉर्निंग। तो आज है, कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। हमारे मतलब मैं आई थी तो यहाँ चाचा चाची भी थे, वो शादी वगैरह रेडी हो रहे थे, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। और यहाँ इतनी ठंड लग रही है, मतलब ठंड हमारे यहाँ भी है, पर हमारी गेट बंद हो गई, गर्मी लग जाती है, यहाँ नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। 10:30 हो गए हैं और आज है श्लोक का बर्थडे, पहले उसी का होता है। चूड़ी उतार। तो ये है हमारा बर्थडे बॉय जो फ़ोन में अपने मैसेजेस और फ़ोन चेक कर रहा है। और इसके 1-2 बर्थडे ही नहीं करे मैंने, बाकी सारे करें, सब तैयारी हो गई है अलग अलग पैसे, पर इसकी तबीयत सही नहीं है, इसे जुकाम हो गया है। और ये कल वाला बर्थडे बॉय है, सो रहा है और सोता रहे, अच्छा है, लेट सोता है, लेट जगेगा तो रात से सोएगा। और बहुत ठंडे सीरियस, पीहू सुबह नहा धो के रेडी हो गई है, मैं नहाऊँगी, सोचा तो ऐसे ही है फिर, पर यहाँ इतनी ठंड है, अगर मन बदल गया मैं नहीं भी नहाऊँगी, क्योंकि पहले तो तबीयत है। पर हाँ टाइम मिला नहा भी लूँगी। आज के लिए लाई हूँ मैं साड़ी, और कल के लिए भी देखो साड़ी पहनूंगी। खाना वगैरह सब जो भी बनेगा वो होगा, उसे डेकोरेशन इसे बिल्कुल नहीं चाहिए, बट सिंपल 2 कलर के बलून में कर दूंगी, मतलब कुछ तो एटलीस्ट डेकोरेशन होनी चाहिए। तो वो सब करेंगे धीरे धीरे। अभी तो सब बैठे हैं, ठंड का मज़ा ले रहे हैं। और खाने में सुबह कुछ बनेगा, शाम का मेन्यू भी डिसाइड नहीं है। आएंगे मतलब 1-2 आंटी वगैरह हैं नीचे, ऐसे आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। इसके फ्रेंड्स तो बाहर ही पार्टी खाते हैं, मतलब उन्हें घर का कुछ अच्छा ही नहीं लगता, चाहे कितना ही अच्छा बना दो, जबकि अच्छा बनाती हूँ मैं। तो चलिए धीरे धीरे मिलते हैं। ठंड बहुत है इधर, तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब ये अब मुझे ही लग रही खुला है, अदरवाइज़ मैं अपने घर इतना भी लपेट के नहीं रहती, बहुत ठंड है। तो चलिए बाद में मिलती हूँ। तो ये है श्लोक का केक, पता नहीं वो क्या सोच के केक लाया, थोड़ा गर्लिश सा है बट नहीं अच्छा था, और टेस्ट वाइज तो बहुत ही टेस्टी था। उसके फ्रेंड्स अलग केक लाए थे, उसके लिए उन्होंने कट किया था, और खाना ऊपर मतलब फ्रेंड्स के साथ उसने थोड़ा सा अलग एंजॉय किया था। और जिसके लिए मैं तो नहीं मना करती हूँ, क्योंकि कोई भी हो, हर एक एज में हर किसी को अपनी एक प्राइवेसी चाहिए होती है, मतलब प्राइवेसी वैसे नहीं कह रही हूँ मैं, हाँ अपनी पार्टी का मन था, तो हमने अच्छी से हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की है। उसके बाद फिर ये केक ऊपर करके आया था, उसके फ्रेंड्स चले गए थे, फिर वो नीचे आया, फिर हमने केक वगैरह ये कट किया। और ये मतलब पता नहीं है, हाथ में तो कैमरा मेरे ही था, ये कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो ये श्लोक के ड्रेस है जो वो लाया था इस बार। और तो ये जो है कैंडल्स वगैरह, कुक्कू ने मतलब कैंडल जलाते ब्लो कर दी। पहले वो बहुत डरता था कैंडल से, उसके बर्थडे पे भी हम कैंडल करते तो भाग जाता था डर की वजह से, पर इस बार उसने पहले खुद ही ब्लो कर दिया अपने आप ही केक, मतलब जो चॉकलेट्स थी वो उठाए खा भी गया। तो फिर उसका श्लोक का हमने ऐसे बर्थडे करा, और थोड़ी बहुत आपको बच्चे दे, सिंपली डेकोरेशन थी, इसमें हमने थोड़ी सी इंक्रीज़ करी थी अगले दिन के लिए कुक्कू के लिए, और ज़्यादा नहीं करी थी। और पापा तो केक खाते नहीं हैं, आपको हर फोटो में से दूर दूर ही दिखेंगे, तो पापा केक नहीं खाते, थोड़ा बहुत मम्मी ने खाया, हमने खाया, और इसी तरीके से ये वाला जो सेलिब्रेशन है वो चला।
तो यहाँ पर ये खाना बन रहा था, मतलब सारा खाना तो मैंने बनाया था, फिर पूड़ियाँ भी आधी बनाई थी, फिर ये आ गई थी, मतलब मेरी से इमेज की हैं ये जो आती हैं। नीलम है इनका नाम, मैं ऐसे आंटी बोल देती हूँ गलती से कभी कभी। और ये नीचे वाली भाभी हैं, दोनों पूड़ी बना रहे थे। फिर मैं थोड़ा बहुत शूट करने लगी, इसीलिए मुझे मौका मिला। और खाना वगैरह बच्चे खा रहे थे, पीयू कुक्कू तो प्रॉपर अच्छे से बैठ के खा रहे थे। तो यहाँ पर भाभी और खाना बना रहे थे, फिर मैंने शूट किया बाहर, मैंने थोड़ा सा और शूट किया क्योंकि बच्चे खा रहे थे। तो कुक्कू तो मतलब पहली बार में ऐसे खा लेता है अपने आप, बट हाँ मम्मी बता रही थी आराम से बैठ के उसने अपने आप खाया। पीहू अपनी फ्रेंड के साथ खा रही थी। तो इस तरीके से बच्चों ने सब ने खा लिया था। मैंने और जेके ने खाया था बाद में, और श्लोक ने अपने फ्रेंड्स के साथ खा लिया था। तो पापा सबको खाना वगैरह सर्व कर रहे थे। और खाने की जो है मतलब जो मैंने बनाया था, क्योंकि 2 दिन लगातार मेन्यू रखना पड़ता है तो थोड़ा सा अलग रखना पड़ता है। तो इसमें मैंने छोले, आलू गोभी की सब्ज़ी, पूड़ी बनाई थी, केक था मीठे में, और हाँ यही चीज़ थी। और जो श्लोक ने मेरे फ्रेंड्स के साथ खाया था वो रुमाली रोटी और शायद पनीर टिक्का, चाप टिक्का था। फिर ये नेक्स्ट डे ये श्लोक के कुक्कू के बर्थडे से ही स्टार्ट है, जस्ट रात से। दिन में कुछ शूट नहीं हुआ क्योंकि एक तो वो सो के लेट उठता है, दूसरा उसके सुबह से चक्कर बाहर हुए थे। वो जैसे जेके केक का ऑर्डर देने गए थे तब वो बाहर था, और एक काम और था तब भी वो बाहर था, जो हमारे काम थे। तो हम शाम को मतलब शाम से ही प्रॉपर उसे था। तो मैंने उसके कपड़े चेंज करे हैं। सुबह कुछ और थे, जर्सी उसने यही पहनी, वो पहन ही नहीं रहा था, मतलब जो दूसरे थे कपड़े न्यू टी शर्ट थी। तो फिर मैंने उसे शर्ट और जर्सी पहनाई, जो जीन्स थी वो न्यू थी। और ये बच्चे बस लगे रहते हैं उसके साथ, उसे भी अच्छा लगता है उधम काटना। तो थोड़े से बलून या आई थिंक जानवरों वाले थे, कौन से एनिमल्स वाले, वो थोड़े से एक्स्ट्रा थे, वो लगाए थे। और इधर की साइड भी बहुत सारे बलून्स जो इंक्रीज़ किए थे ये वाले तो थोड़ी सी डेकोरेशन बढ़ाई थी हमने, क्योंकि वो तो छोटा है उसके लिए हम प्रॉपर रखते हैं। और उसने भी बस मैंने कैंडल जलाई तुरंत वो ब्लो कर देता था तो इसलिए धीरे धीरे मतलब 2 बार जलाई मैंने, 2-3 बार, तब उसने जाके फ़ोटो लिया। और ये है इसका केक जो कि चॉकलेट फ्लेवर था, क्योंकि कुक्कू नहीं खाता है और कोई भी केक, इवन ये भी उसने खाया थोड़ा सा और फिर उसके बाद इसने मुँह नहीं लगाया फर्स्ट के बाद, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर निकला। वो खाता है सिर्फ टफ़ल वाला, उसके अलावा वो कोई केक नहीं खाता है। तो मैंने कैंडल्स जलाई और इतनी फ़ोटो वगैरह भी नहीं हुआ, इसने ब्लो कर दिया था। तो मैंने दोबारा जलाई, हाफ़ तो उसने ब्लो कर दी थी। तो बस ये वाली साड़ी मैंने चेंज की थी, ये मम्मी की है। और यहाँ पर कुक्कू का बर्थडे भी पापा को आप सेम कपड़ों में देख सकते हो, क्योंकि वो तो 2 दिन यही पहन लेते हैं और दोनों का बर्थडे एक साथ आता है, आगे पीछे आता है। तो अच्छा लगता है, घर में बैक टू बैक एक फंक्शन से रहते हैं तो हमें तो अच्छा ही लगता है। स्पेशली मम्मी पापा के घर जाकर बनाओ, वो भी थोड़े फ्री से हो जाते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दुखी हैं, बट उनका जो दुख है ना वो एक्सप्रेस करने वाला नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम जाके उसे कम कर पाएँ, उसके थोड़े उन्हें खुश रख पाएँ। तो बस ये बर्थडे वगैरह किया था, इसमें तो मैं खाने वगैरह का कुछ शूट नहीं कर पाई। और फिर अगले दिन हम लोग आ गए थे।
तो बस यहाँ पर जो है हम लोग निकल रहे थे। सुबह 9-10 बजे हम लोग निकले थे, तो मम्मी ने खाना वाना सब पैक कर दिया था और बस लास्ट टाइम पूरा रिकॉर्ड करके चल रही थी। और अच्छा तो नहीं लगता है मायके से आना, बट आना तो पड़ता ही है। तो इस बार हमारा लंबा चक्कर लगेगा। ये एक अनएक्सपेक्टेड टूर था 2 दिन का, और इस बार तो क्योंकि श्लोक के बोर्ड के एग्ज़ाम है तो उसके बाद ही हमारा जाना होगा। लगभग मे बी मैं अप्रैल या मई में जाऊंगी, क्योंकि उस बार इसका रिज़ल्ट मैं मिस नहीं करने वाली हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा जल्दी जाऊंगी। तो बस ये लोग निकले, पीछे से मैं आई, सबको बाय करा और फिर उसके बाद निकल गए। उसके बाद हमें गांव में एक फ़ंक्शन था, तो मैं तो गई नहीं थी, थक गए थे। जेके गए थे और वहाँ से जो हमारा रात का डिनर आ गया था। तो इस तरीके से हमारा पूरा दिन बस सफ़र में और ऐसे ही निकल गया। और बस सबको बाय किया। तो ये वाला व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जस्ट इसके बाद कुक्कू की तबीयत बहुत ख़राब हुई है 1-2 हफ्ते, तो इसलिए इसके आगे के कोई व्लॉग नहीं हो रही है। इसकी एडिटिंग भी बहुत लेट हो रही है इस वजह से। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो नेक्स्ट व्लॉग है वो आपको मिलेगा और एकदम बढ़िया वाला, तो वेट कीजिएगा और इस वाले व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। बाय।